स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बात करी थी संस्कृतिकरण के बारे में। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण निम्न जाति द्वारा उच्च जाति का अनुसरण करना है। आज हम बात करते हैं संस्कृति एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण संप्रत्यय समाजशास्त्रीय जाति व्यवस्था के परिवर्तन के अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं एवं आलोचनाएं भी हैं जो इस प्रकार है। ये सीमाएं आलोचनाएं दी थी योगेंद्र सिंह ने, मजूमदार ने, कुप्पूस्वामी, जटरबर्ग आदि ने दी थी। तो फर्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह है सीमित संप्रदाय। संस्कृतिकरण संप्रदाय की खोज श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के मैसूर प्रांत के एक छोटे से भाग कुर्ग के अध्ययन के समय की थी। यह संप्रत्यय जाति व्यवस्था के केवल पदमूलक परिवर्तन की ही व्याख्या कर पाता है। इसके द्वारा बृहद भारतीय समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या करना संभव नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं संप्रत्ययों की पोटली। संप्रत्ययों की पोटली में श्रीनिवास स्वयं इस बात को मानते हैं कि संस्कृतिकरण एक संप्रत्यय मानने की अपेक्षा अनेक संप्रत्ययों की पोटली मानना अधिक लाभदायक होगा। आपने इसको विषम एवं जटिल संप्रत्यय भी बताया है। आपके अनुसार संस्कृतिकरण विस्तृत सांस्कृतिक प्रक्रिया का केवल एक नाम है। तीसरी बात करते हैं प्रकार्यात्मक संप्रदाय की। तो अन्य वैज्ञानिकों के समान संस्कृतिकरण संप्रत्यय एक प्रकारात्मक संप्रदाय ही मानते हैं। यह ऐतिहासिक संप्रदाय बिल्कुल भिन्न है, यानी ऐतिहासिक संप्रदाय से ये बिल्कुल विपरीत है। चौथा पॉइंट है संस्कृति के संदर्भ में परिवर्तन। तो संस्कृतिकरण का संप्रत्यय सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश नहीं डालता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि यह सिर्फ एक जाति में परिवर्तन है, एक विचारधारा में परिवर्तन है, यह है सामाजिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। तो यह जाति व्यवस्था में केवल जाति की स्थिति में परिवर्तन ही माना जाता है। नेक्स्ट करते हैं संदर्भ समूह में अंतर। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संदर्भ समूहों पर आधारित है। संदर्भ समूह हमेशा ब्राह्मण जाति ही नहीं हो सकती है, यह अन्य जाति भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुकरण की प्रक्रिया। तो संस्कृतिकरण एक अनुकरण की प्रक्रिया मानी गई है, यानी कि संस्कृतिकरण में मात्र अनुकरण करना बताया है कि निम्न जातियां उच्च जातियों का मात्र अनुकरण करती है। यह प्रक्रिया संस्कृतिकरण की एक विशिष्ट प्रकार है जो जाति व्यवस्था में मिलता है, इसलिए हमें इसका अलग से नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सर्वव्यापकता का अभाव पाया जाता है। तो D.N. मजूमदार ने लिखा था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सभी स्थानों की सभी निम्न जातियों में नहीं मिलती है। कहीं कहीं ये निम्न जातियां उच्च जाति की संस्कृति का अनुकरण करती है। कई क्षेत्रों में उच्च जातियां को संस्कृतिकरण भी रोकती है। तो इस प्रकार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सर्वव्यापकता का अभाव मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैज्ञानिकों के विचार की। तो कुछ समाजशास्त्रीय सामाजिक मानव शास्त्रीय जैसे योगेंद्र सिंह, कुप्पूस्वामी, मजूमदार आदि ने अपने अपने अध्ययनों व अनुभव के आधार पर संस्कृतिकरण के संदर्भ में कुछ संप्रत्यय दिए हैं। जैसे योगेंद्र सिंह के विचार की यदि बात करते हैं तो योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो उनकी पुस्तक थी उसमें संस्कृतिकरण को सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया बताया है। इन्होंने अग्रिम सामाजिकरण का कॉन्सेप्ट देते हुए इस प्रकार बताया कि संस्कृतिकरण सापेक्ष रूप से बंद हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक आंतरिक स्रोत है। यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संस्कृति विषय में सुधार लाने की आशा में उच्च समूह जो है वो संस्कृति की अग्रिम सामाजिकरण के लिए सार्वभौमिक प्रेरणा का एक सांस्कृतिक विशिष्ट विषय है। तो योगेंद्र सिंह ने अपने संस्कृतिकरण की सीमा को निम्न दो शब्दों में स्पष्ट किया था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत में भूतकाल में सत्ता के उत्थान व पतन द्वारा, संघर्षों एवं युद्ध द्वारा, राजनीतिक दावपेच द्वारा प्रभुत्व संपन्न समूहों के पद प्राप्ति को व्यक्त करती है। यह ऐतिहासिक उदाहरण संरचनात्मक परिवर्तनों के उदाहरण है। उसी प्रकार D.N. मजूमदार ने अपने विचार दिए थे
सभी स्थानों में निम्न जातियों में उच्च जातियों के अनुकरण की प्रवृत्ति नहीं मिलती है। श्रीनिवास ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का विकास कहाँ तक होगा, यह प्रक्रिया पर की समाप्ति पर होगा। तो इस प्रकार संस्कृतिकरण में D.N. मजुमदार के विचार थे। इसी प्रकार संस्कृतिकरण सैद्धांतिक रूप से एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जब हम विशिष्ट मामलों पर ध्यान देते हैं। तो जाति गतिशीलता संबंधी हमारा ध्यान एवं अनुभव ऐसी सैद्धांतिक मान्यताओं की दृष्टि से सही नहीं उतरता है। जैसे हम बात करें, चमार अपनी मूल सामाजिक स्थिति से अवश्य कुछ आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वे संप्रदाय में संगठित हो गए हों, चाहे उन्होंने शराब पीना, विधवा विवाह करना, विवाह विच्छेद, यहाँ तक कि मांस खाना भी बंद क्यों ना कर दिया हो, लेकिन सामाजिक संस्तरण की प्रक्रिया में लंबा टूटने का कोई भी उदाहरण है। यानी क्या चमार उच्च जाति के सदृश हो गए हैं? चमार का फैलाव क्षैतिज प्रकार का है। यानी यहाँ स्पष्ट किया गया है कि चमार जाति उच्च जाति संस्तरण में नहीं आ पाती है, वह सिर्फ क्षैतिज संस्तरण ही उनका हो पाता है। इसी प्रकार निम्न जातियां गतिशीलता को एक क्षैतिज जाति के रूप में देखती है, जबकि ब्राह्मण व अन्य जातियों ने ऐसी गतिशीलता को ऊपर चढ़ने के रूप में माना है। नेक्स्ट बात करते हैं गतिशीलता के संबंध में भी कुछ लंबवत गतिशीलता इसको नहीं मानी गई है, इसको एक क्षैतिज गतिशीलता ही मानी गई है। ये अप्रक्रियात्मक होती है, यानी संस्कृतिकरण में जाति अग्रिम सामाजिकरण करती है। गतिशीलता के अभाव में निम्न जाति संस्तरण में उच्च जाति की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाती है, जिससे वह आकांक्षा करती है गतिशीलता के प्रतिबद्ध होने के कारण जाति में असंतोष बढ़ जाता है। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक प्रकार से अप्रकार्यात्मक प्रक्रिया है। उच्च जाति वाले कभी यह नहीं चाहते कि निम्न जाति उनके समान स्तर की परिस्थिति प्राप्त कर सके, इसलिए संदर्भ जाति निम्न जाति को ऊपर उठने नहीं देती है। नेक्स्ट है असंस्कृतिकरण। तो एक और जहाँ निम्न जातियाँ अपना संस्कृतिकरण कर रही है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण एवं उच्च जातियाँ अपनी संस्कृति, मूल्य, विश्वास, कर्म कांडों, जीवन शैली, खान पान, वेशभूषा आदि को त्याग रही है, शराब व मांस का सेवन करने लग रही है। अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग कर निम्न जाति अपनी जातियों के व्यवसाय को अपना रही है, यानी उच्च जातियाँ जो है वो निम्न जाति के व्यवसाय को, उनके जीने के तरीकों को, उनकी खान पान यानी शराब व मांस का सेवन इत्यादि करने लगी है। तो ब्राह्मण व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि व्यवसाय कर रहे हैं। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण के साथ साथ असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट है इकाई की स्पष्टता। तो श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। उन्होंने जाति, जनजाति या किसी समूह को संस्कृतिकरण की परिभाषा में इसकी इकाई बताया है, लेकिन इन इकाइयों से स्पष्ट नहीं होता है कि संस्कृतिकरण उपजाति, गोत्र समूह में से किसी भी क्रिया द्वारा की जा सकती है, और यह एक अस्पष्ट व जिसे बोला जा सकता है नहीं समझी जाने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार यह लंबवत एवं क्षैतिज गतिशीलता मानी गई है। तो संस्कृतिकरण के हमने इसका पूर्ण अध्ययन करा, इसकी विशेषताओं की तरफ देखा, तो हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संस्कृतिकरण यद्यपि निम्न जातियाँ उच्च जाति का अनुकरण करती है, उनकी संस्कृति को अपनाती है, लेकिन क्योंकि हमारी भारतीय जातीय व्यवस्था जो है जनजात जाति व्यवस्था है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें लंबवत गतिशीलता ना मानकर इसे क्षैतिज गतिशीलता माना गया है, एवं संरचनात्मक परिवर्तन ना होकर सिर्फ विचारों में परिवर्तन माना गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पश्चिमीकरण के बारे में पढ़ते हैं। धन्यवाद।